Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास स्टूडेंट्स। जी तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के 4, 5 और 6 क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन किए थे। अगर आपको इनकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। अब हम इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। जी तो हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। जी तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या किया गया है, फाइंड हमने मालूम करना है टू नंबर्स, दो ऐसे नंबर्स मालूम करने हैं हु सम, जिनका सम क्या हो 68 हो और डिफरेंस क्या हो 22 हो। अब हम पहले हमें उन्होंने कोई टू नंबर्स नहीं बताए कि हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब हम पहले तो टू नंबर्स लेंगे। हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट टू नंबर्स, टू नंबर्स हमने लेट कर लिए हैं। नंबर्स आर ए एंड बी। हमने दो नंबर ले लिए, क्या है ए एंड बी। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कि जो हमें क्वेश्चन से अकॉर्डिंग दिया गया। जी तो कंडीशन में क्या है, सबसे पहले टू नंबर्स हैं, उनका सम क्या है 68। हमारे पास क्या है टू नंबर्स, पहले हम लिखेंगे टू नंबर्स, उनका क्या है सम, सम लगाएंगे। सम क्या है उनका 68 और उन टू नंबर्स का डिफरेंस क्या है 22। ये हमारी हो गई है इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई है इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जी तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। a प्लस बी इज इक्वल टू 68, a माइनस बी इज इक्वल टू 22। ये प्लस का माइनस का कैंसल, ये 2a इज इक्वल टू 8 और 2 10, 1 कैरी चला गया 9, 90 आ गया। अब हमारे पास क्या आया है 2a इज इक्वल टू 90। हम क्या करेंगे, a यहाँ a मल्टीप्लाई का है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10। हमारा a क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 45। हमने टू नंबर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वन नंबर आ गया है a इज इक्वल टू 45। अब हमारे पास क्या है, हम वापस अपनी कंडीशंस की तरफ आते हैं। हमारे पास दो कंडीशंस थी, a प्लस बी, a माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम a की वैल्यू पुट कर देंगे। हम सबसे पहले हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे। पुट a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1। a की वैल्यू क्या है, a हमारे पास क्या है 45, a प्लस बी था प्लस b इज इक्वल टू 68, b इज इक्वल टू 68 माइनस, ये इधर प्लस का था इधर जाके माइनस का हो गया 45। b इज इक्वल टू 8 में से 5 माइनस किए 3, 6 में से 4 माइनस किए 2, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस आएगा। हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ गई, a इज इक्वल टू 45, b इज इक्वल टू 23। अब दो नंबर्स थे, हमने क्या किया था टू नंबर्स थे, उन्होंने कहा था कोई भी टू नंबर्स लेने हैं, उनको फाइंड आउट करना है। हमने टू नंबर्स थे a एंड b, टू नंबर्स ले लिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के। हमने उनको सम और डिफरेंस में कर लिया। फिर उसके बाद दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई। जब a की वैल्यू आई, हमने उसको दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। जब इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमारे पास b का आंसर आ गया। ये हमारी क्वेश्चन फाइंड आउट हो गया। जी तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द वेदर इन लाहौर में वाज अनयूजली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। जी तो 2024 में क्या था, लाहौर में वेदर बहुत गर्म था गर्मियों में।
टीवी न्यूज़ वाले क्या कहते हैं, रिपोर्टेड करते हैं कि जो लाहौर में टेम्परेचर हाईएस्ट था वो क्या था, 48 सेंटीग्रेड था। बाय यूजिंग द फार्मूला, हमें उन्होंने फार्मूला भी दिया, इस फार्मूले का यूज़ करते हुए हमने फाइंड द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल मालूम करना है। उन्होंने हमें सेल्सियस में दे दिया टेम्परेचर, हमने इसको फ़ारेनहाइट में करना है। पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास है टेम्परेचर कितना सेंटीग्रेड है, 48 जी। तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग द फार्मूला क्या है हमारे पास फार्मूला, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32। 9/5 हम इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 48 प्लस 32। 48 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 432 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। 432 को 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आता है 86.4 प्लस 32। 86.4 प्लस 32 में हमने प्लस किया 32, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 118.4 जी। तो ये हमारा फ़ारेनहाइट आ गया, ये हमारा है आंसर। उन्होंने कहा था हमने क्या करना है, फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट। हमने फार्मूला यूज़ करते हुए फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर फाइंड आउट कर दिया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई है 118.4 जी। तो बच्चों ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमें क्या कहा हुआ है उन्होंने, कि हमने सम फाइंड आउट हमें दी गई है कि उनकी एजेस कितनी है, फादर एंड सन की 72। पहले हम लेट सपोज कर लेते हैं कि फादर और सन हमारे पास होंगे क्या। पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट सन एज, सन्स की एज को हम लेट कर लेते हैं एक्स, और जब फादर एज है उसे हम लेट कर लेते हैं वाई। पहले तो ये हो गया। अब हमने इसकी एक ऐसी कंडीशन बनानी है जो इनका दोनों का सम होके 72 आए। हम अब कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, क्या हमने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिख देंगे तो कोई मसला नहीं है, हम क्वेश्चन से मतलब रिलेटेड कर रहे हैं। इसमें और भी कंडीशंस दी गई हैं, तो हमने अभी सिर्फ फर्स्ट कंडीशन की बात की है जी। तो हमें क्या कहा गया था, उन्होंने फादर और सन को किसी के सम के किसी के इक्वल होना चाहिए 72 के, वो हमने इक्वल कर दिया है। ये हमारी हो गई है फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारी ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट इक्वेशन पर गौर कर ली कि फर्स्ट लाइन में क्या था, हमारे पास सम थी जिसकी फादर एंड सन की 72, वो हम ले आए हैं सम। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या स्टेटमेंट दी है कि 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, दी फादर एज, फादर की एज क्या थी वो हमने बतानी है पहले तो, फिर बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आएंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, 6 ईयर्स अगो क्या था पहले, 6 years ago son's age क्या होगी हमारी, कि 6 साल पहले x माइनस 6, और फादर्स की एज क्या होगी, y माइनस 6। ये हमारे पास दो स्टेटमेंट्स आगे क्या है, 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले हमारे पास सन्स एज,
और फादर एज। नेक्स्ट कंडीशन में हमें क्या बता रहा है कि द फादर एज वाज 2 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ द सन, कि क्या है, फादर की एज 2 टाइम्स होगी किससे, सन की एज से। उसके बाद व्हाट वाज सन एज 6 ईयर अगो, कि फिर सन की हमने इस वजह से यहाँ पे सन एज लिखा है x-6, ताकि उन्होंने हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा है कि क्या होगी 6 साल पहले सन्स की एज, बेटे की एज। इस वजह से हमने यहाँ पे सन की एज x-6 ली है। अब 2 टाइम्स उन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या है, 2 टाइम्स फादर एज बताया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन y-6 ऐसे लिखेंगे फादर्स की एज को, क्योंकि वो सन्स की एज से है, तो हम क्या करेंगे 2 को सन्स की एज से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि उन्होंने फादर की एज को कहा गया है कि 2 टाइम्स होगी सन्स की एज की। इस वजह से हम 2 को सन्स की एज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। y-6 इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस माइनस 2 6 12। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, -6 ऐसे ही है, यहाँ पे माइनस का 12 है, इधर आ जाएगा, प्लस का 12, 2x है, प्लस का y है, माइनस का y इधर चला जाएगा, -6 प्लस 12 प्लस का 6, 2x माइनस y ऐसे ही आ जाएगा। हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। सेकेंड हमारे पास क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये प्लस का माइनस का कैंसिल, 3x 72 में 6 ऐड किया 78। हम यहाँ पे इसका कर लेते हैं साथ ही, 3x इज इक्वल टू 78 है, x इधर गया, 78 को 3 से डिवाइड किया, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18। तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया, x इज इक्वल टू 26 जी। वहाँ पे तो हमारे पास आ गई थी x इज इक्वल टू 26। अब हम नेक्स्ट, हमें उन्होंने क्वेश्चन में क्या क्या आ गया कि सन्स की एज हमने बतानी है 6 ईयर्स। तो हम क्या करेंगे, 6 ईयर्स अगो सन्स एज, सन्स की एज क्या थी, यहाँ हमने क्या लेट किया हुआ था सन्स एज को, यहाँ पे हमने लेट किया x-6 सन्स की एज को। यहाँ पे हम लेकर आएंगे अब इसे x-6, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 26, 26 माइनस 6 20, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 20 ईयर्स सन्स एज। मैं एक दफ़ा आपको रिवाइज कर दूँ क्वेश्चन। हमारे पास सबसे पहले क्या था, सम हमने बताना था एजिस का फादर और सन की, वो हमने किया, सन को एज को x कर लिया, फादर एज को y कर लिया। कंडीशन के मुताबिक दोनों का सम 72 आया, इक्वेशन 1 कर लिया। 6 ईयर्स अगो 6 साल बाद हमें क्या था, बेटे की एज, सन्स की एज का पता चला, x-6 कर लिया हमने लेट, फादर को y-6 कर लिया। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमने y-6, क्योंकि क्या थी, फादर की एज सन्स की एज से जो थी 2 टाइम्स, सन की एज अपने फादर की एज से 2 टाइम्स ज़्यादा था, तो हमने सन्स की एज के साथ मल्टीप्लाई किया 2 को, जो आंसर आया 2x माइनस वाई, उसको हमने सेकंड इक्वेशन कर लिया, ऐड किया दोनों इक्वेशंस को। ऐड करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आई 26। उसके बाद मेन हमें बताया गया था कि सन्स की एज का ईयर्स बताना है, तो हमने 6 ईयर्स अगो बताया। सन्स एज हमारे पास क्या थी, x-6 थी, x हमारे पास 26 आ गई थी, 26 में से 6 हमने माइनस किया, 20 ईयर्स क्या है हमारे पास 6 साल पहले सन्स एज थी 20 ईयर्स। ये हमारा फाइनल आंसर है।